बॉक्स ऑफिस पर जब भी किसी बड़ी फ्रेंचाइजी का सिक्का चलता है तो मेकर्स के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या हर बार सिर्फ नाम के दम पर थिएटर्स में पब्लिक को उल्लू बनाया जा सकता है? मलयालम सिनेमा के अल्टीमेट सुपरस्टार मोहनलाल और मास्टरमाइंड डायरेक्टर जीतू जोसेफ की जोड़ी ने एक बार फिर ऐसा भौकाल मचाया है कि पहले ही दिन दुनिया भर में 43 करोड़ का छप्पर फार ग्रॉस कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ा दी है। इस तगड़ी ओपनिंग ने साफ कर दिया कि अपने जॉर्ज कुटी भाई का खौफ और क्रेज आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मगर इस बम्पर कमाई के पीछे एक ऐसा तगड़ा पेच फंस गया है जिसने हर किसी का दिमाग हिला दिया है। फिल्म को सिनेमा घरों में एडवांस बुकिंग के दम पर गजब का रिस्पांस को मिला है और पहले ही दिन पिक्चर सुपरहिट की कैटेगरी में आ खड़ी हुई है। पर फिल्म को देखकर निकले आम दर्शकों और बड़े बड़े यूट्यूब क्रिटिक्स ने जो कमियां पॉइंट आउट की है उसने इस पूरी फ्रेंचाइजी के फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। क्या और कैसे है दृश्यम 3 जानते हैं इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। अगर इस तूफानी कमाई के असली नंबरों और बिजनेस की तगड़ी प्लानिंग पर बारीकी से नजर डाली तो फिल्म ने अपने इंडिया के मार्केट में 5,506 शोज के दम पर 15 करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला है। इस पूरे कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा जॉर्ज कुटी की होम ग्राउंड यानी केरल के थिएटर से आया है, जहां से फिल्म को पहले ही दिन 11 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन मिला है। इसके अलावा साउथ बिल्ड में तेलुगु वर्जन ने भी चुनिंदा सेंटर्स पर रिलीज होकर 1.5 करोड़ का अच्छा खासा धंधा पानी कर लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विदेशों में बैठे इंडियन सिनेमा फैंस ने इस फिल्म पर सबसे ज्यादा प्यार बरसाया है और वहां से 25 करोड़ की तूफानी स्ट्राइक रेट से ओपनिंग मिली है। थिएटर्स के अंदर का माहौल देखे तो मलयालम वर्जन के लिए शाम और रात के शोज में लगभग 67 की पैक्ड ऑक्यूपेंसी देखी गई है, जिससे देखकर पहली नजर में तो यही लगेगा कि सब कुछ चकाचक है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप मूवी लवर्स और क्रिटिक्स के रिएक्शंस को गहराई से समझना शुरू करते हैं। फिल्म के इस बम्पर कलेक्शन के बीच सबसे बड़ा कांटा बनकर उभरी है इसकी बेहद सुस्त और धीमी पैसिंग, जिसकी डिजिटल मीडिया के बड़े चेहरों और योगी बोलता है जैसे नामी यूट्यूबर्स ने जमकर क्लास लगाई है। उनका साफ कहना है कि जीतू जोसेफ की इस नई पेशकश में वो पुरानी वाली बात थोड़ी मिसिंग लगती है, क्योंकि फिल्म का फर्स्ट हाफ हद से ज्यादा स्लो और थका देने वाला है। कहानी में जो असली टेंशन और सस्पेंस का माहौल खुद ब खुद बनना चाहिए था वो काफी देर तक गायब रहता है, क्योंकि मेकर्स जॉर्ज कुटी की फिल्म लाइफ उनकी आपसी इमोशनल बॉन्डिंग और रोजमर्रा के सुकून को स्क्रीन पर स्थापित करने में जरूरत से ज्यादा वक्त लेते हैं, जिससे थिएटर में बैठे कुछ लोगों को तो शुरू में बोरियत होने लगती है। असल में दर्शक पहले से ही जानते हैं कि क्या मर्डर हुआ था, परिवार ने लाश कहाँ छुपाई थी और पुलिस के सामने क्या दाव पर लगा दी। इसलिए इस पहले से पूरी हो चुकी परफेक्ट कहानी के ऊपर जबरदस्ती एक और लेयर चढ़ाने की ये कोशिश कई जगहों पर बहुत ज्यादा खिंची हुई महसूस होती है। इस सुस्ती के पीछे एक और बड़ी वजह है जो सामने आई है, वो है फिल्म के अंदर की गैर जरूरी बातचीत और लाउड ड्रामा, जिसने मिस्ट्री फिल्मों की उस खास जान यानी खामोशी को पूरी तरह दबा दिया है। फिल्म इंडिया की दीक्षा शर्मा ने इस कमी को बहुत ही बारीकी से पॉइंट आउट किया है कि थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म को डार्क और इंटेंस बनाने के लिए जो एक साइलेंस और मिस्ट्री वाला वाइब होता है वो इस बार गायब दिखा है। फिल्म में किरदारों के बीच इतना ज्यादा संवाद और इतनी बातें बोली गई है कि वो दर्शकों को कहानी में होने का मौका ही नहीं देती। इसके अलावा डायरेक्टर ने कहानी में सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करने के लिए बहुत सारे नए किरदारों की एंट्री तो कराई है, लेकिन उनकी टाइमिंग इतनी अजीब है कि वो दर्शकों को थ्रिल देने के बजाय कई बार कहानी से भटका देती है। भले ही वो सारे तार आखिर में जाकर एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरवल का सीन आता है कहानी एकदम से गियर शिफ्ट करती है और माइंड गेम्स बैक सीट से सीधे फ्रंट सीट पर आ जाते हैं, जिसके बाद फिल्म का पूरा मूड बदल जाता है। यहाँ से सूरज कुमार और बाकी क्रिटिक्स का एक्साइटमेंट देखने लायक था, जिनका मानना है कि सेकंड हाफ में हर एक मोमेंट पर दर्शकों की हालत टाइट रहती है।
कि अब क्या नया मूड आएगा। इस बार नया ट्विस्ट ये है कि दूसरों पर नजर रखने वाली जॉर्ज क्लूनी की फैमिली खुद 24/7 किसी की नजरों में रहती है। पुलिस से सस्पेंड हो चुके सहदेवन अपनी पर्सनल बदले की आग में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो इस परिवार को पूरी तरह से निगरानी में डाल देता है। सबसे मजेदार बात ये है कि इस बार जॉर्ज क्लूनी के पास पहले की तरह किसी भी चाल को चलने के लिए पहले से कोई प्रिपरेशन या तैयारी करने का वक्त भी नहीं मिलता, बल्कि ऑन द स्पॉट चीजें होती है जो इस माइंड गेम को बिल्कुल 50-50 लेवल पर ले आती है। फिल्म का असली मास्टरपीस वाला हिस्सा इसके आखिरी 30 से 40 मिनट है, जहां ये पूरी तरह से एक सांस रोक देने वाली सर्वाइवल थ्रिलर में बदल जाती है और थिएटर्स में वो क्लैप वर्दी एक्सपीरियंस होता है। इसकी राइटिंग इतनी पावरफुल है कि आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी फिल्म आपको तब तक सच देखने नहीं देती जब तक कि आखिरी सीन खुद आपके सामने पत्ता ना खोल दे। क्लाइमैक्स की एंडिंग पूरी तरह माइंड ब्लास्टिंग है और इस पूरे प्रोसेस में बिना किसी मारदार ओवर द टॉप एक्शन या भारी भरकम मास डायलॉग के सिर्फ मोहनलाल का स्क्रीन प्रेजेंस ही पूरी महफिल लूट लेता है। उनके चेहरे पर एक साथ दिखने वाले दो अलग अलग इमोशंस, एक तरफ अपनी फैमिली को खोने का डर तो दूसरी तरफ अपनी जीत का सेलिब्रेशन, ये गजब का टैलेंट साबित करता है कि वो रियल सुपरस्टार है और उनके मुंह से निकले सिर्फ 4 शब्द आई विल किल यू किसी भी बड़े एक्शन सीन पर भारी पड़ते हैं। इस दासू क्लाइमैक्स के बाद भी सिनेमा लवर के मन में यही बड़ा सवाल रहा है, क्या इस तीसरे पार्ट को बनाने की वाकई जरूरत थी या फिर मेकर सिर्फ पैसा छापने के लिए इस ब्रांड को घसीट रहे हैं। पहली फिल्म जहां अपने सस्पेंस के साथ परफेक्ट नोट पर खत्म हो गई थी, वही दूसरे पार्ट ने उसके साइकोलॉजिकल नतीजों पर बहुत ही शानदार तरीके से स्क्रीन पर उतारा था। लेकिन ये तीसरा चैप्टर अंत में और नए पार्ट यानी दृश्यम 4 को हिंट छोड़कर जाता है, जिसे देखकर थिएटर में लोग हंसने लगे थे क्योंकि अब ये पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है। इसके अलावा क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि क्लास और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ये नया फॉर्मूला शायद हिंदी रीमेक वाली ऑडियंस को हजम ना हो, इसीलिए इस बार ओरिजिनल और रीमेक की कहानियां और रिलीज टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग रहने वाली है और ये ओरिजिनल फिल्म हिंदी डब में नहीं आएगी। कुल मिलाकर अगर आप सबटाइटल्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो तो जॉर्ज क्लूनी का ये नया दाव थिएटर्स में एक बार देखने लायक तो है, लेकिन फ्रेंचाइजी को अब यही रोक देना ही मेकर्स के लिए असली समझदारी होगी। लेकिन अगर वो इससे पैसा कमा रहे हैं तो वो इसे बनाएंगे जरूर। इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। दृश्यम 3 आपको कैसे लगी वो भी कमेंट में जाते जाते जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।